पिछले 3 महीने से राजनीतिक गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चा में रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा थे, लेकिन पिछले 1 महीने से पूरी तरह से शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है सीटों के बंटवारे का। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है उनके पार्टी के उनके सबसे करीबी नेता प्रदीप मिश्रा ने। जी हां, प्रदीप मिश्रा उनकी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और पार्टी का कामकाज तो देखते ही थे, पार्टी का सारा खर्च वहीं उठाते थे। लेकिन अब उन्होंने हमला बोल दिया है, क्योंकि उनकी नज़र थी मोतिहारी सीट पर। उपेंद्र कुशवाहा ने इस सीट को दे दिया है अपने दूसरे किसी चहेते को और उससे बात बिगड़ गई है। और प्रदीप मिश्रा ने एक बड़ा हमला किया है और वो सबूत भी दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। उनका आरोप है कि उपेंद्र कुशवाहा ने उनको पार्टी का टिकट देने की एवज में 15 करोड़ रुपए की मांग की। हालांकि वो पार्टी पर बहुत पहले से ही खर्च करते आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर सबसे गंभीर आरोप ये है कि उन्होंने अपने खाते में प्रदीप मिश्रा के खाते से पैसा लिया है। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि 45 लाख 2 बार उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के निजी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। उसका वो प्रमाण दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं और बड़ा हमला कर रहे हैं। दरअसल अब प्रदीप मिश्रा ने उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया है, अब नागमणि के साथ आ गए हैं। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे और उस मुलाकात के बाद आज बम्बिंग कर दी है उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। तो इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पर हमले की तैयारी चल रही थी। पटना के पाटलिपुत्रा अशोका होटल में किस तरह से रणनीति बन रही थी, किस तरह से प्रेस नोट तैयार किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की घेराबंदी करनी है। उस रणनीति की पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो हमारे पास एक्सक्लूसिव है। आप देखिए, तस्वीर दिखा रहा हूं। ये पाटलिपुत्रा अशोका होटल का एक कमरा है 201 और यहाँ पर रालोसपा के सारे नेता बैठे हुए हैं। नागमणि जी को तो आप जानते ही हैं, अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ गए हैं और अब उनके पार्टी के नेता, दूसरे नेता ने बड़ा ही हमला किया है। आइए बात करते हैं प्रदीप मिश्रा से। प्रदीप जी, आपने बड़ा आरोप लगा दिया उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा बहुत भ्रष्टाचारी आदमी है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या, क्यों लगा रहे हैं आप? उपेंद्र कुशवाहा ने मुझे मोतिहारी सीट के लिए आश्वस्त किया था कि आपको टिकट देंगे। हमसे अकाउंट में पैसा लिया, 45 लाख रुपया करके अपने पर्सनल अकाउंट में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनका पार्लियामेंट के अंदर में अकाउंट है, उसमें इन्होंने पैसा लिया। और उसके बाद इन्होंने बिहार, पूरे देश में जो दौरा किया, प्राइवेट टूर पे गए, फॉरेन गए मेरे साथ, सिंगापुर गए, दुबई गए, बाली गए, ढाका गए, पूरे परिवार के साथ गए। 1,75,00,000 रुपए से ऊपर का इनके ऊपर मुझे टूर ट्रेवल्स में खर्चा हुआ। 90 लाख 45 लाख करके मैंने इनके अकाउंट में दिए और बाद में इन्होंने 15 करोड़ रुपए की मुझसे मांग करी। और मैं ऑलरेडी इनके पार्टी के ऊपर जब इन्होंने रैली की तो 55 लाख रुपए का ड्राफ्ट अलग से दिया, 54 लाख रुपए का, 9 लाख करके 6 ड्राफ्ट दिए। तो आपने पार्टी पर कितना अब तक खर्च किया? मेरा कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया मैं 5 साल में इस पार्टी पे खर्च कर चुका हूं। और आपको वादा किया था कि टिकट देंगे? 100% उन्होंने बोला कि मोतिहारी से आप है, अपर कास्ट को लड़ाऊंगा, आपको उम्मीदवार बनाऊंगा। इस बार क्यों टिकट नहीं मिला आपको? क्योंकि वो हमने तो खर्च कर दिया, 15 करोड़ रुपया मैं देने के लिए राजी नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे अपने जो रुहिया ग्रुप्स है, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला और उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज में जिस पे केस चल रहा है, जिसके ऊपर 2014 में माननीय मोदी जी इस इशूज को लेकर देश का प्रधानमंत्री बने, उसके साथ इन्होंने जामनगर में बैठ के मीटिंग करी और उसके लाइजन ऑफिसर, जिसको दलाल बोलते हैं, उसको इन्होंने टिकट देने का काम किया, जिसमें 7 करोड़ रुपए ऑलरेडी ले चुके हैं। उसका भी प्रूफ देंगे। और भी मंत्री ने कहां कहां धन अर्जित किया, क्या क्या बनाया, उस सब का मैं खुलासा करूंगा और पूरी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। आप तो कह रहे हैं कि जब मंत्री थे तब अपने विभाग में भी बहुत गड़बड़ी की है और घोटाले किए हैं, क्या क्या? नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जिस समय था, शिक्षा सुधार की आप बात करते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन किए, इनके सारे OSD, APS, PA, फर्स्ट PA, सब लोग पैसे लेके एडमिशन करते थे। और नवोदय विद्यालय जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, 62 नवोदय का परमिशन मिला, उसमें जो PSUs को दिए गए, उसमें इनके OSD, जो DPS राजेश है और कुछ और भी लोग मिल करके, जो उस समय के PS हुआ करते थे, IS ऑफिसर, इन सबों ने मिल के
जितने भी पीएसयू के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टरों के थ्रू इन्होंने पैसा भी कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोगों से लिया। उसमें हमारे राजीव जायसवाल जी अभी आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव है, 1 बजे हम लोग बताएंगे, तो वो बताएंगे किसे किसे भी लिए, ये सब भी प्रूफ है। लेकिन अब उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के इशारे पर उनको बदनाम कर रहे हैं। उनके समर्थक कौन हैं? उनके पास कौन है? भगवान सिंह कुशवाहा चले गए, नागमणि जी चले गए, प्रदीप मिश्रा चला गया, प्रोफेसर अभिनंदन सुमन आपके साथ बैठे, 2-4 जो बचे हुए सब हमारे संपर्क में हैं। वो 1-2 दिन में सब हमारे साथ आ जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा तो अकेला आदमी है, कौन उसका समर्थक है? तो उपेंद्र कुशवाहा टिकट नहीं दिए इसलिए उनकी पोल खोल रहे हैं। टिकट से नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के मैं विचारधारा से शुरू में बहुत प्रभावित था। मुझे लगा कि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ रहने वाला आदमी, साफ सुथरा छवि का आदमी है। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे पता लगा ये तो बहुत ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी है। इसको किसी से मतलब नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उपेंद्र ने ठगा नहीं और ठगेगा नहीं। ये लालू यादव को भी ठगने का काम करेगा। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को मैं महागठबंधन वालों से भी बोलते हैं कि अभी भी टाइम है, इसको अलग कर दो, इसको अकेले छोड़ दो। इसके पास कोई नहीं है, एक भी इसके पास कोई पदाधिकारी नहीं है और ना कोई लीडर है इसके साथ। अकेला नेता है, अकेला चलो की राह पे है ये। आपका जो दुश्मन थे उपेंद्र कुशवाहा नप गए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था इस बात को कि मोतिहारी सीट को बेच दिया गया। आपका वो 9 करोड़ रुपया जो उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही मुझे कहा था कि भाई पार्टी चलाना है, हेलीकॉप्टर चलाना है। तो जब मैंने कहा था इस बात का कि मोतिहारी के सारा कुशवाहा समाज के लोग विद्रोह किए हुए हैं, ऐसी हालत में कैंडिडेट बदल दीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी चलानी है, इसलिए पार्टी में 9 करोड़ रुपया माधवानंद दिया है, मैं उसका टिकट नहीं काट सकता हूं। आज तो प्रदीप मिश्रा जी आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि 45 लाख रुपया उपेंद्र कुशवाहा के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है और कम से कम 10-15 करोड़ रुपया पार्टी पर खर्च के, जो पार्टी का एक आदमी जानता है, पार्टी ही ये चला रहे थे। अब क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा फिनिश? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब कौन रहा? आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितने भी महत्वपूर्ण सब साथी हैं, नेशनल कमेटी के कम से कम 6-7 लोग, जो स्टेट कमेटी में है वो लोग करीब 10-12 लोग, सब लोग आज रिजाइन करेंगे। चूँकि आप पहले हम लोग से बात कर रहे हैं, अभी आने वाले लोग हैं, इसलिए इनके साथ कोई रहने वाला नहीं। और बिल्कुल सही है कि ये गद्दार आदमी है, जिसके साथ रहता उसी को धोखा देने का काम किया है। और आज 1 बजे इनको बिहार की जनता को पता चल जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा कितने गद्दार आदमी है, कुशवाहा विरोधी है, शहीद जगदेव प्रसाद के कितने अंदर से विरोधी है। तो उपेंद्र कुशवाहा पर हमला के पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करने के पहले जो पटना के पाटलिपुत्रा होटल के कमरा नंबर 201 में रणनीति बन रही थी, उसकी तस्वीर हमने दिखाया आपको, और आपने सुना भी किस तरह से आपस में बातचीत हो रही है, योजना बन रही है कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की घेराबंदी करनी है, कैसे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को प्रमाणित करना है, साक्ष्य और सबूत जुटाए जा रहे हैं। और जब तक आप ये खबर देखेंगे तब तक उपेंद्र कुशवाहा पर हमला के लिए औपचारिक रूप से ये सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, नागमणि उसको लीड कर रहे होंगे और नागमणि के साथ बैठे नजर आएंगे प्रदीप मिश्रा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पर एक बड़ा हमला हुआ है चुनाव से ठीक पहले। अब इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में, ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में इस तरह के आरोप तो नेताओं पर लगते ही रहते हैं। नेता पार्टी बदलते रहते हैं, अपने पुराने नेतृत्व को धिकारते रहते हैं, गलियाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं प्रदीप मिश्रा कि टिकट के एवज में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने व्यक्तिगत अकाउंट में उनसे पैसे ट्रांसफर करवाए, ये आरोप तो गंभीर है। उपेंद्र कुशवाहा से संपर्क साधने की हमने कोशिश की, अभी हो नहीं पाया है। जैसे ही संपर्क होगा उपेंद्र कुशवाहा का पक्ष भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये खबर अच्छा लगे तो इसको खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।